मैं नीरज पारिक आपके लिए आज एक फिर विषय लेकर के आया हूँ चर्चा का। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था होप की। और हम अक्सर और शायद हमेशा सुनते आए हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या वाकई में उम्मीद पे दुनिया कायम है? होप का जो जनरल इसका मतलब निकाला गया है वो ये है, होल्ड्स ऑन, पेन एंड्स। अब यार ये तो मतलब बहुत अजीब बात नहीं हो गई है कि अगर मुझे दर्द है तो मैं उसको होल्ड करके रखूं, वो अपने आप चला जाएगा। ये किस तरीके की उम्मीद हुई जो मुझे कुछ भी ना करने के लिए कह रही है? ये तो होप का मतलब हो गया काइंड ऑफ हाइट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की हाइट, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस की हो, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस की हो, चाहे वो पॉजिटिव वाइब्स की हो, चाहे वो नेगेटिव वाइब्स की हो, किसी भी चीज़ की हाइट का मतलब होता है पीक का मतलब अति। किसी भी चीज़ की अति जो है वो हमेशा नुकसानदेह रहती है। आप किसी भी तरीके के इमोशन को ले लीजिए, लेट्स अज्यूम भक्ति, ठीक है। भक्ति भी अपने आप में एक इमोशन है, एक भावना है। जब आप उसकी अति पे होते हैं तो आप में अहंकार जन्मता है। जैसे रावण की भक्ति, रावण को अहंकार हो गया कि मैं शायद शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो उसने इस चीज़ में अहंकार हो गया। क्रोध भी अपने आप में एक इमोशन है। और जब आप क्रोध की अति पर होते हैं, क्रोध की आप हाइट पर होते हैं, तो आप में क्रूरता जन्म लेती है। जब आप लोभ भी अपने आप में एक इमोशन है, ठीक है, ग्रीड कह लीजिए। तो जब आप लोभ की हाइट पर होते हैं तो आप में लालच जन्म लेता है। और लालच आपसे ऐसे पाप करवा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप अगर किसी के पास में पैसा बहुत है और अगर आप उसकी पीक पर हैं, ठीक है, तो आप में ये अहंकार भरता है। पुराणों के अंदर कथा है कि धन के जो देवता, जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धन के देवता कुबेर माने जाते हैं, तो कुबेर को एक बार अपने धन पे अहंकार हो गया और उन्होंने भगवान शिव को बाकायदा अपने धन का और अपनी महिमा का, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया खाने के ऊपर। शिव और माता पार्वती तो जा नहीं पाए, तो श्री गणेश जो उनके छोटे से बालक थे वो गए खाना खाने के लिए। और वहाँ पे फिर एक पूरी कथा है कि किस प्रकार कुबेर के पूरे महल का खाना ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी गणपति की भूख शांत नहीं हुई। तो अगेन क्योंकि कुबेर के पास में बहुत ज़्यादा धन था, तो उन्हें इस चीज़ का अहंकार हो गया। तो मेरे फ्रेंड, वैसे ही जब हम किसी चीज़ से उम्मीद रखते हैं तो बेसिकली एक किस्म के हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, जहाँ पर हम खुद से कुछ भी करने के लिए हम खुद से अपनी आशा नहीं रख रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कुछ और हो जाएगा और उससे ये सारी की सारी तकलीफ या जिस भी परेशानियों में मैं हूँ वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आएंगे और वो सारी की सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एंड इन फैक्ट अगर होप की भी बात करते हैं तो इसके भी बड़े विचित्र रूप हैं। आपको हमेशा उम्मीद होती है कि अगर कुछ भी जिंदगी में बुरा होगा तो वो आपके साथ नहीं होगा, वो आपके पड़ोसी के साथ होगा। आप हेलमेट लगाए बिना टू व्हीलर चला सकते हैं, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर होगा तो आपके पड़ोसी का होगा। कोरोना अगर होगा, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर होगा तो वो आपको नहीं होगा, वो किससे होगा? आपके पड़ोसी को होगा। तो ये भी एक किस्म की होप है कि मुझे कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो वो किसी और को होगा। लेकिन आयरनी जानते हैं, अगर आप किसी को कुछ अच्छा करने के लिए सलाह देंगे, ठीक है, कि हाँ अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, वहां पर उनको उम्मीद होती है कि नहीं, अगर ये काम करूंगा तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। कैसे? चलिए एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। आप सैलरी और टर्नओवर में तो फर्क जानते होंगे ना? नहीं जानते? चलिए डिटेल में कभी उसकी और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा कि सैलरी उस व्यक्ति को मिलती है जो जॉब करता है, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, वो किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करता है। टर्नओवर उसको मिलता है जो अपने खुद के बिजनेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में है कि मैं बिजनेस आइडियाज़ पर भी बात करता हूँ। अब अगर आज आप किसी को कोई बिजनेस आइडिया दें तो वो उस बिज़नेस आइडिया को सुनेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन वो इस उम्मीद में रहता है कि इस बिज़नेस आइडिया को अगर उसने ऑप्ट कर लिया तो उसके साथ बुरा होगा। अब आप सोचिए, ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि जब एक जगह आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और एक दूसरी जगह जहाँ पर अच्छा होने की संभावना है वहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। जितना भी टाइम और जब भी आप होप करते हैं, आप
अपने आप को किसी और के हवाले कर देते हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर। और जब भी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करना होता है। अब चूंकि ये तो मुझे पता ही नहीं ना कि उसने मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, तो एक्चुअल के अंदर मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी कंपनी में, अभी कोरोना काल के अंदर वैसे भी हमने बहुत जगह देखा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और बहुत सारी जगहों पे इसी तरीके की इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर कुछ एडवर्स इफेक्ट आए हैं और जॉब्स वगैरह उन सबको लेकर के बहुत परेशानी है। लेकिन एक एम्प्लॉई क्या सोचता है, क्या उम्मीद करता है, क्या होप करता है, वो ये कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। अब इस उम्मीद में उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो बैठ करके और सोचता रहता है सिर्फ, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो अगर अपने काम में कुछ नया और बेहतर, कुछ अच्छी क्रिएटिविटी लेकर के आ जाएगा तो उसका जॉब हमेशा सेफ रहेगा। तो अगर आप किसी से भी कभी भी किसी भी किस्म की उम्मीद रखते हैं, अगर आप भी किसी और से उम्मीद रखते हैं, तो आप सोचिए आप एक्चुअल के अंदर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि किसी भी से किसी भी किस्म की कभी भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक बार कहा है कि एक्सपेक्टेशन हमारे माइंड की वो स्टेज है जहाँ पर मैं किसी और से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे फेवर का कुछ करे। और जब भी आप ये उम्मीद करते हैं और अगर वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती, तो ये आपको निराशा के जोन में ले जाती है, एक नेगेटिव वाइब्स के जोन में ले जाती है। और तब आप कुछ बेहतर जो आप कर सकते हैं, आप वो भी फिर नहीं कर पाते। तो आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो ये, होप नहीं करनी चाहिए। अगर आप होप करते हैं तो आप किसी और के सहारे पर जिंदा हैं, और अगर आप किसी और के सहारे पर जिंदा हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग ना रहें। एक छोटा सा शेर जो मैंने ही लिखा है वो मुझे अभी याद आता है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है, पहला शेर अर्ज़ है, गौर से सुनिएगा। अदब लिहाज की तहजीब से निकल जाओ, अदब लिहाज की तहजीब से निकल जाओ, गुजारी रोते हुए अब ज़रा तो हंस जाओ, गुजारी रोते हुए अब ज़रा तो हंस जाओ। इसी गज़ल का आखिरी शेर है, मैं बीच के शेर आपको नहीं सुना रहा हूँ, मजमून पता चल जाएगा आपको। जीते रहना भी एक सज़ा हो जहाँ, जीते रहना भी एक सज़ा हो जहाँ, वक्त से पहले चलो मर जाओ, गुजारी रोते हुए अब ज़रा तो हंस जाओ। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस संडे, जो कमिंग संडे आने वाला है, मैं उस दिन लाइव आना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे पास में आएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, उनमें से जो मेजॉरिटी में होगा, ठीक है, मैं उसी सब्जेक्ट पे उस दिन बात करूँगा। तो आप सबसे लाइव मुलाकात करेंगे इस संडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।